Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss combination of cell. Students, this is the most important and most interesting topic in electrodynamics. So, पहले हम पढ़ेंगे combination of cell in series, फिर हम पढ़ेंगे combination of cell in parallel. Now, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर और यहां पे हमें सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी थी इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, उसको ध्यान में रख के ये कॉम्बिनेशन बनाना है. लेट अस कंसीडर दिस इज E1, दिस इज E2 एंड दीज आर द पॉइंट्स A, B, C. This is R1 internal resistance of first cell and internal resistance of second cell. Now equivalent, इसी का equivalent in between A and C, ये मैं बना रहा हूं, ये रहा A, ये रहा C. ये internal resistances का equivalent, ये इनके EMF का equivalent. Now students, हमें ये equivalent की values निकाल के लानी है. देखो, जो भी हमने अभी तक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में सीखा, उसी बेसिस पे इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसा कि हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, बेसिकली एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होना चाहिए, है ना. पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल और वन सेल और पैरेलल में इसका उल्टा, पॉजिटिव पॉजिटिव हर एक सेल का, कितने ही सेल पैरेलल में हो, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम पॉइंट पे अटैच होंगे, नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल सेम पॉइंट पे अटैच होंगे. सो यहां पे इन सीरीज कॉम्बिनेशन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल. इस तरह से हम सीरीज कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाएंगे. और इसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन में एक स्पेशल केस भी करवाऊंगा मैं आपको, जिसमें पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट होते, नेगेटिव नेगेटिव भी, मतलब सिमिलर टर्मिनल्स जब आपस में कनेक्ट हो जाएं सीरीज कॉम्बिनेशन में, उस टाइम पे क्या होगा. अभी फिलहाल डिसिमिलर का पैटर्न करवा रहा हूं मैं. देखो, इन अबव फिगर और सर्किट हमें दिख रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, और हमें दिख रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी. अगेन इक्विवेलेंट केस में हमें दिख रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी. दिख रहा है ऐसा कुछ? बिल्कुल दिख रहा है. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए सी, ए बी, बी सी, ये सारी चीजें निकालनी है हमें. देखो, ए बी के पोटेंशियल डिफरेंस, बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा मैथमेटिकली, वी ए माइनस वी बी. ऐसे ही इसका कितना होगा, वी बी माइनस वी सी. सिमिलरली ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, वी ए माइनस वी सी. अगेन नाउ अकॉर्डिंग टू सेल, जो मैथमेटिकल रिलेशन मैंने इसी प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया था, E माइनस वी इज इक्वल टू आई आर सिखाया था. वहां से V इज इक्वल टू क्या निकल के आया था, V. E माइनस वी इज इक्वल टू आई आर, देन V इज इक्वल टू E माइनस आई आर. E माइनस आई आर पहला केस, पहला सेल, पहला इंटरनल रेजिस्टेंस. अगेन E2 माइनस आई आर 2. नाउ स्टूडेंट्स, इन VAC केस E minus IR, here E is also equivalent and R also equivalent resistance. ये दोनों इक्विवेलेंट हमें निकाल के लाने हैं. अभी देखें, VA माइनस VC है. अगर मैं इस टर्म में क्या करूं, VA माइनस VC है, इस टाइप से VB की कमी है. अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करना चाहता हूं इस इक्वेशन के साथ, तो मेरे पास VB, इस टर्म की कमी थी, VB को ही प्लस कर दो, VB को ही माइनस कर दो. कर सकते हैं ना, किसी एक टर्म के एडिशन सब्ट्रैक्शन से इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस ज्वाइन जरूर हो सकती हैं. जैसे कि यहां पे VA माइनस VB, अब क्या है, VA माइनस VB. लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड एज इट इज रखेंगे. अभी राइट हैंड साइड में E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट एज इट इज.
इसको सोल्व करें। VA माइनस VB क्या है? E1 माइनस IR1। सिमिलरली ये कितना है? E2 माइनस IR2। राइट हैंड साइड E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट, ऐसे। नाउ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू सिमेट्री ये दिख रहा है कि इक्विवेलेंट इसको अकेला रखो, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट, ऐसा। एंड सिमिलरली माइनस IR1 माइनस IR2 इज इक्वल टू माइनस IR इक्विवेलेंट, ये भी दिख रहा है। सो माइनस आई दोनों तरफ से कैंसिल होके क्या बनेगा? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन EMF और सेल इस तरह से कंबाइन होते हैं। EMF का कॉम्बिनेशन अगर फॉर nth सेल EMF का कॉम्बिनेशन लेना है तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस En, ऐसे। ये क्या होगा? यही E इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट EMF। सिमिलरली R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। इस टाइप से nth सेल के कॉम्बिनेशन के लिए। अब मैं आपको एक स्पेशल केस पढ़ाऊंगा, जिस स्पेशल केस के अकॉर्डिंग आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। मान लो आपको ये पूछा गया हो कि अगर किसी एक सर्किट में जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, मान लो दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस है, या फिर इन सेकंड केस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन स्मॉलर देन इंटरनल रेजिस्टेंस है। ऐसे केसेस में अगर आपको ज्यादा करंट चाहिए सर्किट में, पूरे सर्किट में ज्यादा करंट चाहिए, तो आप क्या करोगे? सीरीज में लगाओगे या पैरेलल में लगाओगे? ये क्वेश्चन एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए पहले ऐसा केस कंसीडर करना पड़ेगा। सो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ही हम इस टाइप का केस एक बार कंसीडर करके चल रहे हैं। देखिए, दो या दो से ज्यादा सेल अगर इस टाइप से सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट ऐसे बना ले। यहीं पे ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये इसका इंटरनल इक्विवेलेंट, ये EMF का इक्विवेलेंट। यहां पे भी ऐसे ही, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि दोनों में सेम है, डिफर करेगा तो कौन? R इक्विवेलेंट। और n नंबर ऑफ EMF और सिमिलर टाइप ऑफ बैटरी या सेल मान के चलेंगे अब की बार। सो स्पेशल केस फॉर गेटिंग मैक्सिमम करंट, ज्यादा करंट चाहिए तो करंट बेसिकली होता क्या है? पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ऐसा। सो टोटल पोटेंशियल कितना होगा? अगर nth सेल, इसी टाइप से मैंने nth सेल सेम EMF के लगा दिए, ऐसे सेम EMF के, तो E प्लस E प्लस E प्लस E। अच्छा, 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 4 बार जोड़ दिया, कितना आएगा? 4 आएगा। 10 बार जोड़ूंगा कितना आएगा? 10 आएगा। सिमिलरली n टाइम जोड़ूंगा तो कितना आएगा? n आएगा। यहां पे भी ऐसा ही है, E प्लस E प्लस E प्लस E n टाइम्स कितना आएगा? NE, है ना। इक्विवेलेंट EMF of combination of nth shell in series N into E. Now again equivalent E resistance, internal resistance का भी तो इक्विवेलेंट चाहिए ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल। ये क्या होगा? Rn, क्योंकि वही सिमिलर पैटर्न R प्लस R प्लस R प्लस R n टाइम्स कितना होगा? Rn। टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना हो जाएगा? ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आपस में सीरीज में ही तो कनेक्टेड है, सीरीज में है तो R प्लस NR। नाउ
अगेन I इज इक्वल टू पोटेंशियल कितना है N इंटू ई डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है R प्लस एन आर। इन दिस केस दो स्पेशल केस बनते हैं, इफ कैपिटल R इज मच ग्रेटर देन स्मॉल, ये सारा इक्विवेलेंट। अगर बाहर के सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू सारे सेल का जो ईएमएफ रेजिस्टेंसेस है उनका इक्विवेलेंट उससे मच ग्रेटर देन है, तो क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट। तो I इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय कैपिटल R। मीन्स अगर एक सेल कनेक्टेड होता तो क्या होता, एक सेल के केस में E बाय R आता, nth सेल कनेक्टेड है तो N बाय R, N इंटू I ऐसा आ रहा है ना। मीन्स जो नया करंट है वो n टाइम्स इंक्रीज होगा। अगर 4 सेल कनेक्टेड हैं, पहले 2 एम्पियर का करंट आता था तो अब कितने का आएगा, 8 एम्पियर का करंट आएगा। सिमिलरली एक और केस, इफ कैपिटल R इज वेरी वेरी लेस देन NR, अब इस केस में क्या होगा, देखो NR, I इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाय NR, कैंसिल E डिवाइडेड बाय R, which is the current due to a single cell। ये क्या है, E डिवाइडेड बाय R, करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल। समझ में आ रही है कुछ चीज, ये क्या है, n टाइम्स करंट इंक्रीज हो रहा है, किसके केस में, IS, ये क्या था, ओनली एक सेल का करंट, IS इज n टाइम्स ऑफ I। बट जब ऐसा केस हुआ, जब इंटरनल रेजिस्टेंस सारे सेल का बहुत ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू लोड रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उस केस में क्या होगा, जितना एक सेल ने करंट दिया उतना ही करंट रह जाएगा। E by R, E by small r is the current due to one cell. So current is maximum when external resistance is greater than internal resistance. Now in parallel combination, अब इसी के बाद हम parallel combination पढ़ते हैं, इसी के साथ साथ parallel combination के अंदर यही केस लाएंगे दोबारा से, क्योंकि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। देखो अब मैं 2 या 2 से ज्यादा सेल को पैरेलल में जोड़ रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई करना बहुत जरूरी है। ये देखो दोनों बाहर के सर्किट के पॉजिटिव टर्मिनल पे दोनों सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है, नेगेटिव पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है, ऐसा हो रहा है। इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, ये इसका इक्विवेलेंट, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इसका इंटरनल, और ये पूरे सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। दिस इज E1, दिस इज E2। यहां पे इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, दिस इज, लेट अस कंसीडर इक्विवेलेंट EMF, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। पहले सिर्फ EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। दिस इज, ये इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है, ओके। अब इस केस में देखो, इस सेल ने करंट दिया I1, इस सेल ने करंट दिया मान लो I2, क्योंकि अलग अलग EMF के है ना, अलग अलग करंट देंगे, टोटल करंट I बन के इसके पास आ गया। इन दिस केस हमें ये समझ में आया कि करंट, जो टोटल करंट है वो कहां से बन के आया, I1 प्लस I2। हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जनरली क्या होता है कि इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ईच सेल एंड नेगेटिव टर्मिनल are connected to same point, similar for negative terminal also, similar for negative terminal also. So we can say the circuit, the cell
इज अंडर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स जो समझने की बात है वो ये है फॉर ए सेल करंट क्या होगा, अगर हम E माइनस वी इज इक्वल टू आई आर यूज करते हैं तो I इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे, E माइनस वी डिवाइडेड बाय स्मॉल r। ऐसे ही यहां पे E1 माइनस, ये I किसका है, सर्किट का है, सर्किट का मीन्स यहां पे, तो जब I यूज करूंगा तो E इक्विवेलेंट यूज करूंगा और R भी इक्विवेलेंट यूज करूंगा। बट इन केस I1 R1 ऐसे प्लस E2 माइनस V डिवाइडेड बाय R2 ऐसे। अगेन R1 इसके भी डिवाइड में है और इसके भी डिवाइड में, अलग अलग डिवीजन करें एक बार, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R, फिर उसके बाद इक्वेशन की सिमेट्री के हिसाब से हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, V बाय R1 प्लस E2 बाय R2 V बाय R2, इस टाइप से। नाउ स्टूडेंट्स सिमेट्री ऑफ इक्वेशन ये क्या कह रही है कि ईएमएफ वाले कंपोनेंट को आप एक तरफ लेके जाएं, कर सकते हैं ना सिमेट्री के हिसाब से, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 एंड E2 बाय R2, इस टाइप से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, अगर मैं एलसीएम लूं R1 R2 तो यहां पे आ जाएगा R2, यहां पे आ जाएगा R1 और इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा R इक्विवेलेंट। दिस इज द रिलेशन टू फाइंड इक्विवेलेंट ईएमएफ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या करें, V बाय माइनस V बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू माइनस V बाय R1 माइनस V बाय R2, माइनस और ये कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। सो रिजल्ट में क्या बचेगा, रिजल्ट में 1 बाय R1 जो इक्विवेलेंट है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, इस टाइप से। नाउ इन nth केस फॉर nth सेल, फॉर n नंबर ऑफ सेल, यही पैटर्न हम चेंज करेंगे फॉर n number of cell having equal EMF, equal EMF। nth सेल का अगर इक्वल EMF हो, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू, देखो जब EMF हर एक सेल का बराबर है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस, दो टर्मिनल के पोटेंशियल का डिफरेंस। ऐसा अब दो टर्मिनल के पोटेंशियल का डिफरेंस यहां पे क्या दिख रहा है, हर एक का अगर E है तो उन दोनों टर्मिनल के पोटेंशियल का डिफरेंस E ही रह जाएगा, और अगर E रह जाएगा तो यहां पे देखें इक्विवेलेंट EMF कितना, E ही रहेगा। बट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस डैश 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 1 बाय R, ये 1 बाय R इक्विवेलेंट आएगा, है ना, n टाइम्स ऐड हो रहे हैं। वही लॉजिक यहां पे भी अप्लाई होगा, एक को 10 बार ऐड करूंगा तो 10 आएगा, 50 बार ऐड करूंगा तो 50 आएगा। सिमिलरली अगर n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आएगा। यहां पे भी ऐसे ही, इसको n टाइम ऐड किया जा रहा है तो कितना आना चाहिए, पिछली बार n माना था, अबकी बार m मानते, m बाय r आएगा। तो R इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, R बाय m, अब की बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये है। सो नाउ अगेन जो हमने स्पेशल केस अभी अभी यूज किया था सीरीज कॉम्बिनेशन में कि करंट किस केस में ज्यादा आएगा, वही केस यहां पे भी लगाऊंगा। करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ऐसे होता है। पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल EMF E ही तो है, एंड टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये रेजिस्टेंस इस वाले के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। So R plus R equivalent, and what is R equivalent? Small r by m, ऐसा। Now students वही केस, दो केस जो लगाए थे, if R is much greater than small r by m तो क्या होगा, I is equal to E by R,
ये करंट एक सिंगल सेल भी दे सकता था। रिमाइंड दिस। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मच ग्रेटर है तो पैरेलल में लगाने का कोई फायदा नहीं है, फिर सीरीज में लगाओ। सीरीज में हमने क्या निकाला था? NE/R। पैरेलल में क्या निकला? E/R ओनली। मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन is not applicable if capital R is much greater than equivalent resistances of all internal resistance of cell. But it is applicable, it is more useful when small r is greater than, तो इस टाइम पे क्या होगा? I is equal to, ये ग्रेटर है ना, अब ये नेग्लेक्ट करेंगे, ये नेग्लेक्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल हो गए क्या? ME/R। समझ में आ रही है चीजें? ME/R मीन्स M टाइम्स इंक्रीज होगा करंट। कब? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है इंटरनल रेजिस्टेंसेस के इक्विवेलेंट से। सीरीज कब यूज होगा? जब कैपिटल R इज मच ग्रेटर देन R इक्विवेलेंट। पैरेलल कब यूज होगा? जब कैपिटल R इज मच लेस देन R इक्विवेलेंट। समझ में आ रही बात? ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो सेल के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेसिकली पूछा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इफ you have some doubt, then please put it on your comment section, and if you understand the content, then please press the like button. Thank you for watching.